सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथ ही हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, उसमें हमने लाइंस एंड एंगल का बेसिक किया था, कल कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आज जो डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं वो हैं, तो देखो पहला क्वेश्चन है, मतलब इसमें डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम ये है, देखो ये दिया हुआ है डायग्राम है, इसमें ए बी और सी डी लैंग्वेज में दे रखा है। देखो यदि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान बताना है। तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बतानी है जहां पर ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, यानी पहले तीनों वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी। देखो अच्छा, चलो देखते हैं। हमने क्या किया, हमने इसको इस लाइन को बढ़ा दिया। ठीक है, हमने इस लाइन को बढ़ा दिया। अब मैं बात करूं, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ये एक स्लेंट लाइन है, ये एक तिरछी रेखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये अल्फा है तो ये कितना होगा, ये अल्फा होगा या, मैंने आपको बताया था अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनको कोई तिरछी रेखा काटती है तो एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका और इसका योग 180 होगा, तो ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करें हम, ये एक सीधी रेखा है, ये अगर सीधी रेखा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 180 बनेगा पूरा, 180 में से माइनस कम कर देंगे गामा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस गामा। अब ये एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है। हमने पढ़ाया था कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, ये बाह्य कोण है, तो ये वाला कोण इस कोण के और इस कोण के दोनों के सम के बराबर होता है ना। तो ये बाह्य कोण है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं जो बीटा है वो किसके इक्वल होगा, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा, सॉरी 180 माइनस गामा। ये बात समझ में आई, बीटा वाला जो कोण है ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस गामा। अब 180 प्लस 180 कितना हुआ, 360। अब ये अल्फा भी इधर ले आओ, गामा भी इधर ले आओ, तो अल्फा इधर प्लस में आएगा, बीटा इधर प्लस में है ही, और गामा भी इधर प्लस में आएगा। तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360। ये हमारा आंसर हो जाएगा 360 डिग्री, यानी सी ऑप्शन। बताओ समझ आया नहीं आया। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो इसमें, समझ में आ गया। हम इस लाइन को भी बढ़ा सकते थे आगे, हाँ उससे भी आ जाता। हाँ कर लिया। कल से जो मैंने परसों जो क्लास कराई थी ना, उसमें सारी चीज समझाई थी। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं। नहीं आए थे, आप नहीं आए थे, परसों भी आए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गिवन डायग्राम दिए गए चित्र में, देखो चित्र क्या है, चित्र यहां से देख लो। ये है ए बी
और ये है सी डी, ये है ई, ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, तो हमें दिए गए चित्र में जो वैल्यू बतानी है, हमें दिया गया है ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, और क्या दिया हुआ है, एंगल एक्स और वाई शोन इन डायग्राम, एक्स ये है वाई ये है। तो हमें एंगल बताना है एंगल सी ई बी, हमें एंगल सी ई बी का मान बताना है। देखो सी ई बी हमें ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया क्या है कि दिए हुए चित्र में ए बी और सी डी पैरेलल हैं और एंगल एक्स और वाई चित्र में दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं, शो किए गए हैं। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एंगल सी ई बी, कोण सी ई बी का मान ज्ञात करना है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाता हूं। देखो हमसे कहा गया है ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो हमने क्या किया, इस ए बी लाइन को ना बढ़ा दिया आगे। देखते हैं एक्स प्लस वाई माइनस पाई, यानी सी ऑप्शन। देखते हैं, हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब मैं आपसे बात करूं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एक्स होगा। देखो समांतर रेखाएं हैं और ये कोई तिरछी रेखा काट रही है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक, और अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एक्स है तो ये एक्स होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं आपसे कि ये वाला एंगल कितना होगा, बिल्कुल ठीक 180 माइनस वाई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पर एक जो कोण बनता है वो पूरा 180 का बनता है, तो 180 में वाई घटा दिया, ये बचा। ठीक, अब मैं बात करूं ये वाला एक्स जो एंगल है वो इन दोनों के इक्वल होगा, ये इस त्रिभुज का बाहर वाला कोण हो गया, तो बाहर वाला कोण दूर वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक, तो मैं कह सकता हूं जो एंगल एक्स है वो किस किस के बराबर है, 180 माइनस वाई प्लस एंगल सीईबी, सीईबी। ठीक है, अब y को इधर ले आओ, जब अच्छा एंगल की बताना वैल्यू बतानी, तो जब y को इधर लाएंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, और 180 को तो हम पाई लिख सकते हैं, तो पाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर एंगल हो जाएगा सीईबी, सीईबी। और हमें ये वाला एंगल बताना था, एंगल सीईबी कितना है, तो कितना है x प्लस वाई माइनस पाई, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ पाई, पाई वैल्यू 180। नहीं वो देखो ऐसा होता है, जो पाई रेडियन होता है ना, कोण में रेडियन और डिग्री चलता है, तो जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। अब यहाँ क्या है, 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री की जगह ना पाई रेडियन लिख दिया। कर लिया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है दिए गए कोणों में x मान बताना है, डायग्राम देख लो भाई। ये दिया हुआ है E A B C और D। हमसे कह रखा है गिवन पैरेलल लाइंस विद एंगल 108 एंड 112। ये कोण दे रखे हैं, ये लैंग्वेज से पता नहीं चल रहा, इसमें गड़बड़ है, यहाँ देख लो, ये 108 डिग्री है और ये 112 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल दे रखा है उसने x,
और हमसे पूछा है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी पैरेलल है, और डायग्राम में जो एंगल है वो दिए हुए हैं, और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो करो आप लोग, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कर लिया नहीं। देखो हमें क्या है, कोई भी एक लाइन बढ़ा लेनी है। अब कोई भी एक लाइन बढ़ाने का मतलब है, ये जो ए ई लाइन है ना, हमने इसको बढ़ा दिया ऐसे, है ना, और हमने इस डीसी को भी बढ़ा लिया आगे। ठीक है, देखते हैं। अब हमें पता है कि ये वाली लाइन ए बी लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो ये 108 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 180 माइनस। बिल्कुल ठीक बताया ना, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक तिरछी रेखा काट रही है, तो एक ही ओर के जो कोण बनते हैं ना वो 180 होते हैं। 180 में से 108 घटाएंगे तो 72 डिग्री आया। ठीक है, 72 आ गया। अच्छा, अब मैं बात करूं अगर कि ये, अगर मैं ये वाला कोण पता कर, ये वाला कोण बता सकते हो ये कितना होगा, ये वाला 68 आ गया, 180 में से माइनस कर दो। और अगर मैं बात करूं, ये एक त्रिभुज है, ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ये बाह्य कोण बना ये वाला, तो ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब ये है 72, ये है 68, दोनों को जोड़ दो, तो एंगल जो एक्स होगा वो होगा 72 प्लस 68। 70 प्लस 70 कितना हुआ, 140, 140 डिग्री। ये आंसर हमारा आया 140 डिग्री। बताओ समझ में आया। अच्छा, इसमें एक ट्रिक भी है, इसमें एक तरीका भी है, आप डायरेक्टली भी बता सकते हो इन सबको ना पता करके, है ना, बना हुआ आएगा पेपर। बिल्कुल हाँ, अगर डायग्राम की जरूरत होगी तो बना हुआ होगा, वरना ऐसा भी हो सकता है डायग्राम बनाना भी पड़ सकता है ना। अब जब हम अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना, त्रिभुज में आएंगे, ट्राइंगल में, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होता, तो हमें बनाना पड़ेगा। इसमें मिल भी सकता, नहीं मिल सकता, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी होगा तो मिलेगा। अब देखो और हम क्या किस तरीके से कर सकते हैं, देखो समझ लो। देखो मैंने कहा ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, और ये वाला कोण है x। हमने कहा ये दे रखा है 108 और ये दे रखा है 112। कभी भी अगर ऐसी कंडीशन बन रही हो तो आप इन दोनों को जोड़ो, 220, तो 220 वाला कोण ये बाहर वाला होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर दो, 360 में से इसको माइनस कर दो, तो कितना बन जाएगा, 140। समझ में आया। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो अंदर वाले कोणों को जोड़ोगे तो बाहर वाला कोण आएगा, समझ आया। फिर उसको टोटल में से 360 में से माइनस कर लो तो अंदर वाला कोण बच जाएगा। कर लिया, चलो नेक्स्ट। ये है, नेक्स्ट है यह है ए बी सी डी, यह है क्यू पॉइंट, यह है ई, यह है जी, यह है पी, यह है आर, यह है एफ, यह है एच। ठीक है, और ये वाला एंगल जो दे रखा है ये एक्स दे रखा है उसने। बाकी क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला एंगल है हमारा 120, ये वाला, ये 120 डिग्री है। उसने क्या रखा है, गिवन एंगल 80 एंड 120। एक कोण दे रखा है कोई एक, अच्छा हाँ, इसमें दे रखा है कोण पीईबी, कोण पीईबी, ये वाला जो कोण है ये हमारा 80 डिग्री है।
ठीक है। और एंगल डी एच क्यू, एंगल डी एच क्यू ये 120 डिग्री है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है और हमें ये दे रखा है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है। क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और हमें कोण दे रखा है एंगल पी ई बी बराबर 80 डिग्री, और एंगल डी एच क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है कंप्लीट। ठीक है, तो लगाओ जरा हिसाब, पहुंचो वहां तक। एक्स तक पहुंचने के लिए क्या क्या करेंगे? 20 डिग्री। चलिए देखते हैं। देखो हमें पता है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके समांतर है और ये तिरछी रेखा है, तो ये वाला कोण 80 है, तो ये वाला कोण कितना होगा? ये भी 80 होगा। अब ये 80 है तो ये कितना होगा? ये होगा 100, ये 100 डिग्री होगा। अब हमने कहा ये वाला जो छोटा सा त्रिभुज बना, हमने इसको अलग बना लिया त्रिभुज को, एच जी और क्यू। हमने कहा ये तो 100 है, बिल्कुल ठीक है, ये तो 100 है, और ये वाला जो बाहर वाला बैठा 120, तो एक त्रिभुज का बाहर वाला कौन हुआ? तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये 120 है तो 100 है, तो ये कितना बचा? 20। तो ये पूछा है हमारा एंगल एक्स, तो कितना है? 20 डिग्री। ये ऑप्शन आ जाएगा। बताओ, समझ में आया? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले वहां तक पहुंचना है। जितने कोण आप उन जो कोण दिए हुए हैं उनकी हेल्प से जितने कोण निकाल सकते हैं वहां तक पहुंच लो। जरूरी थोड़ी ना आप यहां तक पहुंच जाओगे। आप हो सकता है ऐसा करो कि भाई ये 80 है तो ये वाला कितना होगा? 100, है ना? आप कहोगे ये इसके समांतर है, ये तिरछी रेखा है, ये 100 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये 100 है तो ये 80 हो गया, है ना? किसी भी तरह आप वहां तक पहुंचो बस। ठीक है, चलिए समझ आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम है। ये है पी क्यू, ये है आर एस, और ये है एल एम। डायग्राम में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पी क्यू पैरेलल एल एम पैरेलल आर एस। पी क्यू, एल एम और आर एस ये तीनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, और एंगल हमें बताना है एल आर एस। एंगल एल आर एस, हमें इस वाले कोण की वैल्यू बतानी है। अच्छा, और भी दिया हुआ है डायग्राम में। डायग्राम में हमें दे रखा है ये वाला एंगल 30 डिग्री है, लैंग्वेज में नहीं दे रखा, डायग्राम में दे रखा है, और ये एंगल हमारा 155। ठीक है, तो हमें ये वाला बताना है एल आर एस वाला, ये कोण कितना होगा? ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहुंचो कहां तक, किस कोण से क्या निकालोगे? एल आर एस, एल आर एस ये वाला। ध्यान पहुंच गया तो 1 सेकंड में कर दोगे, ध्यान पहुंचने की बात है बस, ज्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन। देखो इस 30 की तो हमें जरूरत भी नहीं है भाई, हमसे कहा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये एक तिरछी रेखा है, तो एक ही और बने कोणों का योग 180 हो जाएगा। तो 180 में से 155 घटा लो, कितना आया? 25 डिग्री। बस ये आंसर आ गया 25 डिग्री। ठीक है, इससे आगे बढ़ाना सर। हाँ बिल्कुल, तो ये 125 बन जाएगा, फिर अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? आप इसको इस तरफ मिला लो तब भी कर सकते हो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, ये एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5। डायग्राम देखो ये है। सही से नहीं होना भाई।
लो ये है, ये एंगल के नाम दे रखे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये एंगल है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 एंगल, ये 4 एंगल, ये 5 एंगल। तो हमें इन सभी का सम बताना है कि इन सभी का टोटल कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आया वो भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें इसी की वैल्यू बतानी है बस। देखो सबसे ज्यादा जो लाइंस एंड एंगल में थ्योरम काम आ रही है हमारी, वो आ रही है बाह्य कोण पर में, है ना, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है भाई, कि ये वाला बाहरी बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दूर वाले दो कोणों के सम के बराबर होता है ना। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो ये इनके दोनों के एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है। ये तो थी बाह्य कोण पर में। अब इसमें भी हम वही लगाएंगे। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ध्यान दो, मैं मार्क कर रहा हूं जरा तेरे को, ये वाला 360 आ रहा है। देखो सुनो, मार्क कर रहा हूं मैं, इस पर ध्यान दो। ये एक त्रिभुज है और ये क्या है, इसका बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण किसके बराबर होगा, दूर वाले दो कोणों के। तो दूर वाले दो कोण कौन से, एंगल 2 और एंगल 5। ये एंगल 2 प्लस एंगल 5 के बराबर होगा। अच्छा, अब मैं बात करूं, अगर मैं दोबारा मार्क कर रहा हूं, देखो त्रिभुज एक, ये वाला एक त्रिभुज है, ठीक है। तो ये वाला जो त्रिभुज है इसके लिए मैं कह सकता हूं ये बाह्य कोण है, ये बाहर वाला कोण है। तो ये किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। समझ में आया। अब मैं अगर एक ट्राइंगल और मार्क कर दूं यहां पे, देखना ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये मार्क कर दिया मैंने। ये एक त्रिभुज बना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब इसमें कौन कौन से कोण आ गए, देखो एंगल 1 भी है, प्लस एंगल 2 भी है, प्लस एंगल 3 भी है, प्लस एंगल 4 भी है, प्लस एंगल 5 भी है। तो सभी का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया। आप इसको याद भी रख सकते हो कि कोई भी स्टार है, एक स्टार के जितने भी कोण होंगे उनका सबका जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। कर लिया, हाँ आ सकता है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखो ये नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये ट्राइंगल में भी देखने को मिलेगा। यह है ए बी डी सी और हमें इधर रखा एंगल ये वाला बाहर का 70 डिग्री, ठीक है। तो हमें जो बताना है एंगल ए सी डी के बारे में बताना है, हमें एंगल बताना है ए सी डी कितने के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें भी हमें और कुछ भी दे रखा है, वो दे रखा है यहां पर जो एडी है, जो एडी है वो बराबर है बीडी के और बीडी बराबर है एसी के। एडी बीडी और बीसी एसी बराबर है, मैं मार्क कर लेता हूं यहाँ पे। एडी कौन सी है, एडी ये है, तो ये वाली लाइन। और बीडी कौन सी है, बीडी ये वाली लाइन। और एसी कौन सी है, ये वाली लाइन। ये सब क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमें एंगल बताना है एसीडी, एसीडी एसीडी सॉरी, ये वाला एंगल बताना है कितना होगा, ठीक है। अब देखो हम ऐसा करते हैं, देखो एक थ्योरम पढ़ लेते हैं थोड़ी छोटी सी, कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है, हमने कहा इसमें अगर ये ए बी भुजा और ये एसी भुजा अगर बराबर हैं तो इनके सामने के कोण, ए बी के सामने का कोण कौन सा है, सी, और एसी के सामने का कोण कौन सा है, बी।
तो ये भी बराबर होंगे, ठीक है। यदि ए बी और ए सी बराबर हैं तो एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये थ्योरम है। और हमने कहा एडी जो है वो बीडी के बराबर है, तो बीडी के सामने कौन सा कोण है, ये वाला। बीडी के सामने कौन सा कोण है, ये वाला, ये। और एडी के सामने कौन सा कोण है, ये वाला। ये दोनों बराबर होंगे, तो हमने ऐसा कर लिया, हमने इसको एक्स मान लिया, ये भी एक्स हो गया। ये बताओ पहले, समझ लो वरना दिक्कत आ जाएगी, इसमें समझ में नहीं आएगा। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, इतना समझ में आया। तो मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल बता सकते हो आप कितना होगा? 2x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा 2x। ये त्रिभुज बनाना ए बी डी, इसका बाहर वाला कोण हो गया है, तो दोनों के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x। ये समझ में आया? अच्छा, हमें ये भी पता है एडी और एसी बराबर है। हाँ देखते हैं, एडी और एसी बराबर है, तो जब एडी और एसी बराबर है तो एडी के सामने का कोण ये वाला और एसी के सामने का कोण ये वाला बराबर होंगे, तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा। समझ में आया इतना? अब मैं अगर बात करूं आपसे कि ये जो एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है पूरा, है ना, हम दोबारा मार्क कर लेते हैं, ए बी सी ये एक त्रिभुज है, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण है, तो बाहर वाला जो कोण होता है दूर वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3x इक्वल टू कितना है 70, तो x बराबर कितना है 70/3। अब हमसे पूछा क्या है, जल्दबाजी मत कर देना बस, हमसे पूछा है उसने ACD, तो जो एंगल ACD है वो कितना है बताना जरा। ACD तो 2x है, तो x का मान लग दो यहाँ पे, तो 2 गुणा 70/3 है ना, जल्दी हो जाएगा, जल्दबाजी मत करना। 140/3 डिग्री, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। बताओ समझ आया? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइंगल में भी थोड़ा इसी थ्योरम पर बेस्ड ट्राइंगल में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमें, है ना, वहां भी करेंगे। कर लिया? चलो नेक्स्ट है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ये दे रखा है, ये है 5 थीटा, ये है 2 थीटा, और ये है 3 थीटा, और हमें यहां वैल्यू बतानी है थीटा की। क्वेश्चन बस इतना है कि दिए गए चित्र में थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। जहां पर ये दिया हुआ आपको, ये लाइंस हैं ए बी, ये सी डी, और ये ई एफ, ठीक है, इस तरह लगा लो। तो ये किसको इंडिकेट करता है, मैंने आपको समझाया था। अगर मैं आपसे पूछूं, ये अगर पॉइंट ओ बी है, अगर मैं आपसे पूछ लूं ओ बी क्या है, ओ बी, हाँ ये रे है। बिल्कुल ठीक है, अगर ये अगर एक ओरिजिन से निकलेगी ना तो उसे कहेंगे रे, किरण, और अगर दोनों तरफ एक्सपेंशन होगा तो ये हो जाएगी लाइन यानी रेखा, है ना, ये बताया था। चलो, तो ये क्या है, सब लाइंस हैं, ए बी सी डी और ई एफ, ये लाइन है जिसमें थीटा की वैल्यू पता करनी है। करो आप लोग। 180 आ रही है, 180, 18 आ रही है। अच्छा 18 देखते हैं भाई। हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर दो सीधी रेखाएं कितने बिंदुओं पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं दो सीधी रेखाएं, और वहां पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूं आपसे, ये ई एफ और सी डी सीधी रेखाएं हैं, तो इनके सामने का कोण ये 3 थीटा, ये इसके बराबर होगा। और ए बी एक सीधी रेखा है, पूरा कोण 180 डिग्री बनेगा, तो 5 3 8 और 2 10, भाई 5 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 5 3 8 2 10, तो tan थीटा बराबर 180 और थीटा बराबर 18 डिग्री। तो 18 डिग्री ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा कोई नहीं है, चलो लिख लो, एक ऑप्शन बना लो ई 18 डिग्री। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाए। बताओ समझ आया? कर लिया था भी ना? देखो नेक्स्ट है, डायग्राम दे रखा है। इसने कहा ये ए बी है और ये सी डी है, ये पैरेलल है दोनों। यहां दिया हुआ है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और हमें एंगल दिए हुए हैं। ये वाला जो एंगल है वो तो है 45 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री। ठीक, और हमें वैल्यू बतानी है एक्स की। ये वाला जो एंगल दे रखा है ये वाला एंगल है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? कि दिए गए चित्र में ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ठीक है, और एंगल ये 45 है और ये 30 है, चित्र में दिखाए गए हैं, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मैंने अभी इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, उम्मीद है आपको याद होगी, कर दो बस आप लोग। अंदर वाला 75। देखो हमने आपको ये बताया था कि डायग्राम जो था पिछला बना हुआ वो इतना था, केवल वो इस तरह डायग्राम था। हमने बताया था कि इस वाले कोण को x है और ये कोण y है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा x प्लस वाई। वैसे ही आप थोड़ा सा ध्यान दे, अगर ये कितना है 45, ये कितना है 30, ये कौन से बाहर वाले कोण है, तो अगर बाहर वाले कोणों को जोड़ दो तो अंदर वाला कोण आ जाएगा। तो 45 और 30 कितना हुआ 75, और 360 में से 75 घटा दो, कितना आ जाएगा 285। इसी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ में आया भाई? बाहर वाले कोणों को जोड़ोगे अंदर का कोण आएगा, और अंदर वाले कोणों को जोड़ोगे तो बाहर का कोण आएगा। ये है ट्रिक आपकी। और वरना तो हम ऐसा भी कर सकते थे भाई, या और तरीका बताऊं आपको दूसरा, अगर आपको ये याद नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, तो हमने बताया कोई सी एक रेखा लाइन को ना आगे बढ़ा लो। ये कितना है 45, ये कितना है 30, हमने कहा इस लाइन को आगे बढ़ा लो, ठीक है। अब ये और ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, अल्टरनेट एंगल है ना, जेड में बने हैं, और हमें एंगल बताना है ये वाला। अब देखो ये प्लस ये तो आपको दिख रहा है, ये तो 180 है सीधी रेखा पर, ये और जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें, ये त्रिभुज बना, तीनों कोणों का 180 होता है, तो 30 और 45 कितना हुआ 75, तो ये कितना बचा 105, इन जोड़ दो, 180 प्लस 105 कितना हो गया 285, 285। बताओ समझ आया? अगर याद रह जाता तो अच्छी बात है, और याद नहीं रहता तो हम डायग्राम को क्रिएट करके बढ़ाकर उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है। यह है ए ओ बी और ये सी, ठीक है। उसने कह रखा है, क्वेश्चन अधूरा है, अच्छा हो तो लिख सकते हो, दिए गए चित्र में जो ओपी है, लिखा हुआ देखो, ओपी एंड ओक्यू आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बीओसी एंड एंगल एओसी, ठीक है। मतलब जो ओपी है वो कोण बीओसी का समद्विभाजक है, और जो ओक्यू है वो कोण एओसी का समद्विभाजक है। बताऊंगा, ठीक है। और उसने इस तरह दे दिया
ठीक है। ओपी जो है बीओसी का है, बीओसी, तो ये तो पी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, क्यू सॉरी, ठीक। तो उसने कह रखा है जो ओपी है वो कोण बीओसी को बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब समद्विभाजक है। तो कह सकते हैं कि जो बीओसी जो भी कोण होगा तो ये इसको बराबर बराबर बांटेगा, जितना ये है उतना ये है कोण, ठीक। ऐसे ही एओसी का कोण अर्थात ओक्यू है, कह सकते हैं जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, ठीक है। तो फिर उसने कहा है तो हमें एंगल बताना है, एंगल पीओक्यू, तो हमें फाइंड करना है एंगल पीओक्यू कि पीओक्यू का मान ज्ञात करें, एंगल पीओक्यू कितना होगा। तो देखो पीओक्यू ये वाला कोण बताना है आपको। देखो सबसे, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं एक्स मान के, लेकिन आप एक्स में मत उलझो, मैं आपको एक बहुत आसान सरल तरीका बताऊंगा। देखो एक बात बताओ, कोई ये तो एओबी एक सीधी रेखा है, इसमें कहा भी होगा कि जो एओबी है, एओबी एओबी एक सीधी रेखा है। जब एओबी एक सीधी रेखा है तो पूरा कोण 180 डिग्री का बनेगा, ये फिक्स है, पूरा कोण 180 का बनेगा। तो एक बात बताओ, मैंने ये सी पॉइंट अगर इधर लिया होता तो ये कोण छोटा हो जाता, तो ये कोण बढ़ जाता, रहेंगे टोटल दोनों 180 का ही, टोटल रहेगा तो 180 का ही। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है टोटल में कोई भी कोण मान लो, कुछ भी आपकी जो मर्जी करे, कुछ भी मान लो। बताओ क्या मान लूं, ये वाला कोण बताओ, मैं क्या मान लूं, आप ही बताओ अपनी मर्जी से। एक्स कर लो। नहीं एक्स छोड़ो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। 1 मान लीजिएगा। 1 ज्यादा छोटा हो जाएगा, उसको आधा करना पड़ेगा। 30 मान लो। चलो 30 मान लो, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब ये पूरा 60 हुआ तो ये 120 होगा, 120 में आधा ये 60 होगा, ये 60 होगा। तो कोण पीओ क्यू कितना बन गया, 30 + 60 यानी 90 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक सीधी रेखा है और ये कोई भी दो कोण है, एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है, अगर हम इस कोण का आधा कर लें और हम इस कोण का आधा कर लें तो ये वाला जो बीच वाला जो कोण बना ये हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ध्यान भी रख सकते हो, वरना तो वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आया क्या बताया मैंने? ठीक है। अब देखो आप कह रहे थे जैसे सर इसे 1 मान लो, तो कर सकते हैं 1 से भी, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो, हमने कहा ये अर्धक है और ये अर्धक है, हमने कहा ये वाला 1 मान लिया तो ये भी तो 1 होगा, तो पूरा कोण ये 2 हो गया, तो बचा कितना, 180 में 2 घटाए 178, 178 का आधा 89, तो ये 89 होगा 89, और ये भी 89 होगा। अब ये वाला कोण कितना हो गया, देखो 89 + 1 90। कोई भी मान लो, कोई भी कोण मान सकते हो, तो सबसे सरल तरीका तो ये कोण मान लो, है ना। या आप ध्यान भी रख सकते हो कि कोई भी ये दो कोण है एक सीधी रेखा पर, इसका आधा करेंगे और इसका आधा करेंगे तो ये वाला बीच का जो कोण बनेगा ये पूरा 90 डिग्री का होगा। ठीक है। या एक्स वाले तरीके से बताऊं, कर लोगे इसी से, आसान है ये। नेक्स्ट, देखो ये दे रखा है हमें ए बी सी डी और ई। उसने कह रखा है जो ए बी और सी डी है वो पैरेलल हैं, ए बी और सी डी हैं वो समांतर हैं, ठीक है। और हमें दो एंगल और दे रखे हैं, ये 75 है और ये 35 है, ठीक। तो वैल्यू हमें थीटा की बतानी है, तो थीटा उसने ये वाला शो कर रखा है, थीटा ये है, तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। करो आप लोग कैसा करना चाहोगे, है ना। हमें पता है ए बी और सी डी ये समांतर हैं, पैरेलल हैं, ये 75 है 35 है, तो ये वाला एंगल बताना कितना होगा। 70 डिग्री करो।
प्रिंसिपल है। अबे कितना आ गया 40। देखो ये 75 है, ये समांतर है इसके, अगर ये 75 है तो ये कितना होगा, ये 75 होगा। अब ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का बाह्य कोण है इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो 75 में से घटा दो, कितना बचा 40। वैसे भी 105 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 180 में से माइनस कर देंगे। हाँ है ना। आप इसको निकाल दो भाई, 180 में से घटाओ तो 105 हो गया, और 105 और 35 कितना हुआ 140। ये एक त्रिभुज बना, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 माइनस 140 तो 40 बच गया। ये इस तरह कर सकते हो, समझ आया। अच्छा सर, आपने बहुत सारा टाइम पढ़ाया, क्या बहुत लॉन्ग टाइम तैयारी करने से एग्जाम निकल जाता? ऐसा जरूरी नहीं है, बस ये है अगर 6 महीने भी आपका फोकस अच्छा है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रटोगे चीजों को, और रटने में चीजें जो है याद आती नहीं है टाइम पर, रटने का तो ये हिसाब होता है। बिल्कुल कोई सा भी सब्जेक्ट हो। बहुत से लोग कहते हैं, बोले जीएस को जो है रट लो, रट्टा मार दो भैया जीएस का, बाकी कैसे भी सीख लो, जीएस का रट्टा मार दो हो जाएगा काम, लेकिन नहीं होने का। जीएस का भी अगर आप कॉन्सेप्ट याद करोगे, कॉन्सेप्ट के साथ अगर जीएस पढ़ोगे तो जीएस बहुत लंबे समय तक याद रहेगी किसी भी चीज का, है ना। कॉन्सेप्चुअल है चीजें, तो वही लोग जो कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं वो लोग जल्दी सिलेक्शन ले जाते हैं। जो रट्टू तोता बन जाते हैं ना, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए बहुत लेट, है ना, लेकिन बहुत समय लग जाता है उन्हें, ये इसी, और इतना समय आजकल किसके पास है, ठीक। लेकिन फिर भी एग्जाम को कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको समय दो, ऐसा मत सोचो कि 6 महीने 1 साल में नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, है ना। लगे रहो, करते रहो, जहां कमी है उसको उसकी पूर्ति करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट है कि ये है P, ये है Q, ये है D, ये है C, ये है A, ये E, ये B और ये F, ठीक है। और हमें डायग्राम में दे रखा है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, AB CD के समांतर है, और EF DQ के समांतर है, EF पैरेलल है DQ के, ठीक है। देखो जो AB है वो CD के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक। और जो DQ है वो EF के पैरेलल है, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। इसमें 3 लाइन लगा लो पैरेलल के, जिससे ध्यान रहे, ठीक है। और क्या दे रखा है, ये एंगल दे रखा 34, ये वाला एंगल 34 डिग्री दे रखा है, और ये वाला एंगल 78 डिग्री दे रखा है। और वैल्यू पूछी है हमारे पास हमसे एंगल PDQ, एंगल P, एंगल D, एंगल Q, PDQ, यानी ये वाला कोण पूछा भाई, ये वाला कोण बताना है PDQ। करो आप लोग किस तरह पहुंचोगे यहां तक। जो भी कोण दे रखे हैं सबसे पहले हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, जो भी कोण दे रखे हैं उसके आसपास के जितने कोण निकाल सकते हो निकाल दो सब, चाहे जरूरी हो या ना हो। डिग्री 68 डिग्री देखते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए भी दूंगा, ठीक है, आज, जिससे आप भी प्रैक्टिस कर पाओ। हाँ 64 आ रहा, 68 आ रहा, 68, चलो देखते हैं। देखो हमने कहा कि ये एंगल, ये जो है ये तिरछी रेखा है और ये इसके समांतर है, तो ये एंगल 34 है, तो ये एंगल कितना होगा 34 होगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब हमने कहा ये पूरी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये पूरा 180 का बनेगा, तो आप लोग ये बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा। दोनों को जोड़ो, 8 और 4 12, 7 3 10 और 1 11, 112 डिग्री है ये दोनों, टोटल होता है 180, तो 180 में से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, तो ये एंगल हो गया 68। अब हमने कहा
ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये एक तिरछी रेखा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए दोनों। जैसा ये बना है ऐसा ये बना है, तो ये 68 है तो ये भी 68 होगा। ये पूछा है हमसे एंगल PDQ कौन सा होगा, 68, ये ऑप्शन। समझ आया? अच्छा आपने ऐसा लगा लिया था क्या कि ये 34 होगा तो ये भी 34 होगा, 34 दूनी 68। अच्छा सही है, बढ़िया, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जितने भी आसपास के कोण निकाल सकते हो उतने निकाल लो, है ना। हो सकता है आप ये 34 निकाल के ये 34 पर ना पहुंच रहे हो, आप ये वाला निकाल रहे हो पहले, है ना। पूरा 180 है, 180 में से घटा दो, ठीक है। तो 180 में से घटाएंगे कितना बचा, 34 6 40, 146, ठीक है। अब मैंने कहा ये इसके समांतर है, एक तिरछी रेखा है, तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से घटाए तो ये आ गया, है ना। ऐसा भी कर सकते हो। चलो कर लिया। नेक्स्ट इसका डायग्राम बनाओ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। PQ ST, और ये है 120 डिग्री और ये है 80 डिग्री, ठीक है। और हमें डायग्राम में दे रखा है कि जो एंगल RQZ है, एंगल RQZ जो है वो एंगल डबल एंगल के बराबर है, किसके, एंगल QRS के, QRS ये दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ है जो PQ है वो पैरेलल है ST के, ठीक है। और हमसे जो पूछा है वैल्यू, उसने पूछी है एंगल RQZ, RQZ की वैल्यू हमें बतानी है ना। हाँ अच्छा Z नहीं है, हाँ ये है आगे, थोड़ा सा इसने इस तरह बना रखा है RQZ, इसको आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हैं। ये RQZ, हमें ये वाला एंगल बताना है, RQZ कितना होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है 20 30 40 60, इसका डायग्राम बनाओ, ये आपके लिए होमवर्क है, घर पे करना है इसे, ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट, ये अगला मैं बताता हूँ, फिर से दूंगा होमवर्क। कर लिया। नेक्स्ट ये है अच्छा देखो नोट कर लो, ये दिया हुआ है एंगल RQZ जो है वो है 2 एंगल QRS के, और PQ और ST पैरेलल हैं। एंगल RQZ की वैल्यू बतानी है, कर लिया नोट। चलो नेक्स्ट, AY BX QR, है ना। हमें दे रखा है चित्र में BZX का मान बताना है, एंगल BZX की वैल्यू बतानी है हमें क्या है, बाकी सब कुछ डायग्राम में दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, उसने कहा ये 120 डिग्री है पूरा, ठीक है, ये 25 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। ये चीजें दे रखी हैं, एंगल BZX की वैल्यू पूछी है, BZX, जेड कहां गया, ये रहा जेड, BZX, हमें ये वाला एंगल बताना है, ये कितना होगा, X, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं इसे, चलो करो, कोशिश करो, फिर हम करते हैं। पिचासी आ रहा है, देखते हैं, चलो हो सकता है मिस्टेक हो सकता है ऑप्शन गलत हो। हमने कहा ये एक सीधी रेखा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो
तो ये 60 है और ये 40 है 100, तो ये कितना हो गया 80, सॉरी 60 40 100, ये हो गया 100। बाह्य कोण है ना, दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, समझ में आया भाई, ये 60 ये 40 ये 100 हो गया। अब मैं बात करूं ये बाह्य कोण है, तो ये इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए बाह्य कोण है, तो अगर ये बाह्य कोण है तो इन दोनों के योग के बराबर ही तो होगा ये, 100 + 25 125। तुम्हारा अब कैसा आ रहा है 85, कितना आ गया डी ऑप्शन 125 125। मैं 120 अगर जब ये है ये मास्टर मुझे 60 आया आप पढ़ा वो कैसे कर लिया? वो सीधी रेखा है ना, एक सीधी रेखा है तो पूरा 180 का बनेगा। और इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए इन दोनों को जोड़ दोगे तो बाहर का कोण आ जाएगा, तो 60 और 40 हो गया। ऐसे ना करें, जब ये 120 है तो इधर वाला भी तो 120 हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला ए नाम बताओ। ये वाला सर जी जो बाहर 120 है, हाँ। वहां आपने 80 100 लिखा, उसके साइड में तो 120 ये वाला? हाँ। ये वाला 120 कैसे बन जाएगा, समांतर रेखा थोड़ी है, यहाँ पैरेलल लाइन नहीं है ना, ये भी तिरछी रेखा है ये भी तिरछी रेखा है ना, इसलिए। चलो समझ आया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है, ये आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो इसे आप। ये 128 दे रखा है 128 डिग्री, और एंगल उसने दिया है ई 144 है, ये 144 है, ठीक है, और ये सी है, ये डी है, ये ए है और ये बी है। उसने कह रखा है ए बी और जो सी डी है वो पैरेलल है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, एंगल ए है 128, एंगल ई है 144, एंगल एफ सी डी पूछा है, एंगल एफ सी डी, एफ सी डी, हमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, एंगल एफ सी डी। समझ आया क्वेश्चन क्या है? दिए गए डायग्राम में ए बी और सी डी पैरेलल है, एंगल ए 128 है, एंगल ई 144 है, तो एंगल एफ सी डी ये वाला कौन बताना है, ऑप्शन में इसके कौन सा होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, घर से करके लाना, ठीक है, कर लिया नोट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इन गिवन डायग्राम बी सी और ए ई पैरेलल है एंड इक्वल साइड, बी सी और ए सी इक्वल है, और बी सी और ए सी जो है वो इक्वल है, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। बी सी ए ई, ये है 65 डिग्री जो डायग्राम में दे रखा है, और ये है 95 डिग्री, ये भी डायग्राम में दिया हुआ है, और हमसे कह रखा है जो BC है और AE है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो एंगल, और BC और AC बराबर भी दे रखा है, जो BC है और AC है ये दोनों बराबर भी हैं, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करवाते हैं। तो एंगल CAE की वैल्यू बतानी है कि एंगल CAE कितना होगा, करो। और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, बस एक दो तीन क्वेश्चन है, बाकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। एंगल CAE, CAE ये वाला कौन बताना है, ये 30 देखते हैं। भाई हमने कहा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एक स्लेंट लाइन है, तिरछी रेखा है, ये एंगल 65 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 65 होगा, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है ना। फिर हमें पता है कि BC और AC बराबर हैं, तो BC के सामने का कोण ये वाला और AC के सामने का कोण ये वाला बराबर होंगे,
तो ये 65 है तो ये भी 65 होगा। समझ गए? अब 65 और 65 कितना हुआ 130, तो ये पूरी एक सीधी रेखा है। 130 180 में से घटाएंगे तो कितना हो गया 50 डिग्री, उसका आंसर आ गया। इस 95 की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी ना। कई बार ऐसा होता है जो कोई एक आध कोण एक्स्ट्रा दिया रहता है फालतू, उसका कोई जरूरत नहीं होती है ना। तो और हम क्या करते हैं, हम उसे पकड़ के लेके बैठ जाते हैं कि अगर हम क्या कर रहे होंगे, हमने कहा ये 65 है ये 95 है तो हम इसे निकाल रहे होंगे, है ना। और इसका कोई मतलब नहीं है ना? हाँ हाँ, चलिए समझ आया। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी पैरेलल है। ए बी पैरेलल है सी डी के और एंगल ए बी सी 65 है। एंगल ए बी सी, अभी डायग्राम बनाऊंगा। ए बी सी 65 डिग्री है, ठीक है। और एंगल सी डी ई, एंगल सी डी है 15 डिग्री 15 डिग्री। और ए बी और ए ई जो है बराबर दे रखी है, ए बी और ए ई बराबर है। तो एंगल ए ई एफ का मान बताना है। एंगल ए ई एफ का मान ज्ञात करो। ऑप्शन देखो, कंडीशन ये है, ए बी और सी डी पैरेलल है। बड़ा डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये ए बी है और ये ई है, ये एफ है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, उसने कहा ए बी और सी डी पैरेलल हैं। देखो ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। और एंगल ए बी सी 65 है। एंगल ए बी सी ये है 65। कई बार डायग्राम में बना हुआ मिल भी सकता है एंगल, और कई बार हमें लैंग्वेज से लिखना पड़ सकता है। तो एंगल ए बी सी 65 है और एंगल सी डी ई है 15। सी डी ई ये वाला कितना है 15 15। और वैल्यू पूछी है एंगल ए ई एफ। ए ई एफ हमें ये वाला एंगल बताना भाई। ठीक है, करो पहुंचो। कितना हो सकता है? ऑप्शन ये है 30 35 40 और 45। करो। कितना आया? कर रहे हो क्या? फिजूल के कोण निकाल रहे हो? 35 देखते हैं। देखो ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये तिरछी रेखा है। ये 65 है तो ये 65 हो गया। ठीक है, अब ये 65 है और ये 15 है, तो ये इसे बता सकते हो ये कितना होगा ये वाला कोण? 65 और 15 कितना हुआ 80, तो ये कितना हो गया 100। ठीक है, जब ये 100 है तो ये एक सीधी रेखा है, तो ये कितना होगा 80 होगा। अच्छा, और कौन निकल सकता है कोई? ए ई एफ। अच्छा हाँ, एक चीज और दे रखी है इसने ए बी और ए ई को बराबर दे रखा है। इसने क्या रखा है, जो ए बी है और ए ई है ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर हैं, ये कोण 65 है तो ये वाला कोण भी 65 होगा। ठीक है, तो हमने कहा ये 65 है तो, और ये सीधी रेखा है, पूरा कोण 180 का बनेगा। तो एक इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 6 8 14 145। तो 180 में से घटा दो इन दोनों को, तो ये वाला कोण बच जाएगा। कितना आया 35। बताओ समझ में? 65 65 और अल्टरनेट एंगल कौन सा कह रहे हो? 65 हाँ, ये लाइन पैरेलल नहीं है ना, ये समांतर नहीं है ना इन दोनों के। चलो समझ आया। नेक्स्ट
ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। कर भी सकते हो वैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। देखो ये कह रखा है उसने, ये ए है, ये डी है, ये ई है, ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल सी है, और ये वाला एंगल जो दे रखा है ये वाला, ये है पाई माइनस बी। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि इनमें से जो x की वैल्यू है वो कौन सी होगी। बाकी बस कुछ भी नहीं दे रखा, बाकी पूरा का पूरा एक डायग्राम है बस कि इसमें x की वैल्यू बतानी है, इन चारों में से x की वैल्यू कौन सी होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर से करके लाएंगे, है ना। 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क के लिए आपके, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है एक बार घर पे जाकर दोबारा करके देखने हैं, क्योंकि अगर लाइंस और एंगल पर अगर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो ट्राइंगल और सर्कल या क्वाड्रिलेटरल यानी त्रिभुज, चतुर्भुज या वृत्त कुछ भी आए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी एंगल निकालने में। इनकी हेल्प से हम बाकी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कर लिया नोट, कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना अपना डायग्राम। और जिन लोगों का एग्जाम लेखपाल का, जिनका एग्जाम है आप लोगों का लेखपाल का एग्जाम है, लेखपाल के एग्जाम में डीआई आती है केवल, और डीआई जो है वो 10 नंबर की है, 10 मार्क्स। तो मैं डीआई कंप्लीट कराने वाला हूँ, डीआई शुरू करवाने वाला हूँ, सॉरी। ठीक है, 10 नंबर की, जितने भी टाइप के यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर वो भी उठाएंगे, और पहले चैप्टर वाइज जो 4 टाइप के डीआई हैं वो चारों टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, बस 2 क्वेश्चन है बस घर, अच्छे क्वेश्चन है। उसने कहा पूरा कोण बताना है, सप्लीमेंट्री एंगल बताना है 72 डिग्री 40 मिनट। तो यहाँ एक चीज समझानी है मुझे कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और सेकंड तक भी पहुंचते हैं। जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ये साइन होता है, देखो ये डिग्री का, ये मिनट का, और ये सेकंड का। तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है। तो अब उसने कहा 72 डिग्री 40 मिनट का पूरा कोण बताना है, सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा गलती होगी भाई, इसमें पूरा क्या रखा है और उसमें लिख रखा सप्लीमेंट्री। हाँ सप्लीमेंट्री तो संपूरक लिख लो, संपूरक 180 में से घटाते हैं, तो अब 180 डिग्री है और ये है 72 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, तो इसे ऐसा करो, इसे 179 डिग्री 179 डिग्री और 1 डिग्री लिख सकते हैं, उस 1 डिग्री को 60 मिनट लिख दो, है ना। ये तो डिग्री है, सॉरी। ठीक है, ये 179 डिग्री और 1 डिग्री को 60 मिनट लिख दिया। अब डिग्री में से डिग्री घटा लो और मिनट में से मिनट घटा लो। जब घटाएंगे तो 20 मिनट आ जाएंगे और 7 10 107 डिग्री 20 मिनट। ऑप्शन कितना जाएगा? ए। बताओ। पूरक के हिसाब से आ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर पूरक, हाँ अगर पूरक होता तो 90 में से माइनस करते तो ऑप्शन हमारा चेंज हो जाता। ठीक है, पूरक में 90 में से घटाएंगे, है ना। हाँ भाई 90 डिग्री अगर कर लिखते हैं तो 90 डिग्री को 89 डिग्री और 60 मिनट लिखते हैं, उसमें से घटाते अगर ये पूरक की बात होती तो, कॉम्प्लीमेंट्री की बात होती तो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, संपूरक कोण बताना है, इसका करो आप लोग, या चलो इसे घर से कर लेना, आसान है। होमवर्क, ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हो गए और बाकी मैं आपको करा चुका हूं। तो ये आपका जो लाइंस एंड एंगल है वो मैंने जितनी भी काफी प्रैक्टिस करा दी है, मैंने कम से कम 20 और 10 30 लगभग 30-35 क्वेश्चन करा दिए हैं, और भी होंगे तो कुछ मैं बीच में आपको पीडीएफ उसकी प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, बीच में करा दूंगा कोई क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलिए आप घर से कर लेना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल, और कल हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा ट्राइंगल। ट्राइंगल तो थोड़ा इसका बेसिक जो है पढ़ के आना,
कि त्रिभुज क्या होता है, बहुत बेसिक से जानेंगे त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में और त्रिभुज के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।